अस्सलाम वालेकुम टीचर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबसे माज़रत के एपिसोड बहुत ज़्यादा लेट अपलोड हो रही है डेली। तो कुछ रूटीन बहुत ज़्यादा ना टफ़ चल रही है, जिसकी वजह से ना मैनेज नहीं हो रहा वर्क अभी। तो इंशाल्लाह ताला कल से प्रॉपर टाइम पे अपलोड हो जाएगी। थोड़ा-सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करें। बाकी इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश है कि डेली ही एपिसोड अपलोड हो। तो हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज का एपिसोड है ताने ताहिर नावल किताबों वाला इश्क, ताने ताहिर नावल किस्त नंबर 11। निकाह की खूबसूरती ऐना के चेहरे पे दिखाई दे रही थी। कल से अब तक उसकी माँ ने कई बार उसकी बलाएं उतारी थी, जबकि वक्त का तो बस नहीं चल रहा था, मोबाइल कॉल बंद ही ना हो। क्या हो गया आपको? वो बिलाखिर तंग आ गई। मोहब्बत हो गई है, खुलेआम हो गई है, पूरी शिद्दत से हो गई है। वो बोला तो ऐना शर्मा सी गई। तो कुछ दिन संभाल लें। कैसे कुछ दिन? बस आज आ जाओ, चाचू का निकाह होता रहेगा, हम दोनों लॉन्ग ड्राइव पर चलेंगे। वो बोला तो ऐना ने सर पकड़ लिया। वक्त पहले ही आपके घर वाले खफा रहते हैं मुझसे। ये कहेंगे कि मैंने आपको पागल बना रखा है अपने पीछे। वक्त हंस दिया। तो ये तो सच ही है, पागल दीवानों जैसा हाल तो कर ही दिया है तुमने। अच्छा, आप ना अब कॉल बंद कर दें। मम्मा अकेले काम कर रही हैं, मुझे उनकी हेल्प करनी है। ऐना उजलत में बोली। कैसे काम? वक्त के सवाल पर उसने गहरा सांस भरा और घर के छोटे मोटे कामों के बारे में उसे बताने लगी। मेड मैं भेजता हूँ, उससे कराओ काम। जी? ऐना हैरान हुई। यस। नहीं वक्त, इसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे है। तुम्हारे हाथ इतने खूबसूरत हैं, इनको बिलावजह घर के कामों में लगा कर तुम अपने हाथों की खूबसूरती ख़त्म करना चाहती हो। हुई तुम मेरी दुश्मन, वो ज़रा गुस्सा करता बोला। ऐना का दिल तेज़ी से धड़क उठा। थैंक यू। ऐना आहिस्ते से बोली। माई प्रिंसेस मोस्ट वेलकम। भेजता हूँ किसी को, कोई काम को हाथ ना लगाना। कह के उसने कॉल कट की और उठकर नीचे आ गया। आज वो जहान की तरह देर से उठा था, क्योंकि आज उसका कोई काम नहीं था। जहां ने उसको देखकर पांचों उंगलियां उसके मुंह के सामने कर दी। थैंक यू यार, रोज ना दिया करो इतना प्यार, हजम नहीं होता मुझे। वो उसका हाथ हटाता बोला। जहां ने गुस्से से उसे देखा, आज क्योंकि सारा काम उसे करना पड़ रहा था। अम्मी, वक्त ने माँ को पुकारा जो मसरूफ सी हंकारी। ये मेड है कोई एक्स्ट्रा हमारे घर में? वो नॉर्मल बोला था। हाँ, मैं हूँ, चली जाऊँ तेरी बीवी की खिदमत के लिए। आफिया जिस तरह तंग कर बोली, साथ हुनैन जहां के कह के पूरी लाउंज में गूंज गए। कमीना जनमुरीद बन गया है। वो भड़क ही उठी। घर में माँ लगी पड़ी है, सारे काम कर रही है, माँ का ख्याल ना आया। बीवी का आ गया। यार हद होगी। वक्त कुछ बुखला सा गया जब वे साथ में जोर से टेबल बजाई। ताईजान, आपने तो बेचारे को रोस्ट कर दिया। आज तक इसके बाप ने मुझे लगवा के ना दी। इसकी बीवी के लिए मैं बन जाती हूँ। वो तीनों हंस हंस के लोटपोट हो रहे थे। अच्छा बस भाई, यहाँ तो बात करना ही हराम है। वक्त चिढ़ ही गया। तो बेबी शार्क, तुझे किसने कहा है कि तू सो कर उठे और अचानक लाजमा की रिमांड कर दे? चाह ने उसके शाने पर हाथ रखा। अच्छा बस बातें बंद करो, इस सारिम को देखो कहाँ है वो। नकीन बोली तो वो सब जैसे मुतवज्जा हुए। चाचू, सारिम चाचू को मैंने ऑफिस जाते देखा था। हुनैन सुकून से सैंडविच खाती बोली। एमी इतना इंतज़ाम कराया है, बस एक ही तो काम करना था। फ़ोन पे मौलवी पूछता कि आपको मीराल कबूल है? कबूल है, आगे से चाचू कहते हैं। मैं मीटिंग से फ्री होकर बताता हूँ, और फिर फ्री होकर पेन मुंह में लेते और कहते हाँ।
लग रहा है कबूल है। जहां ने उसकी मुकम्मल अदाकारी करके बताई, जबकि सारिम ने पीछे से उसके सर पर थप्पड़ मारा। उसकी शरारत पर वो हंस दिया था। आजी, अब तो सरकार ने उड़कर आना था। तुम एमी कह रहे हो मीराल पर मर मिटा है बंदा। तुम एमी कह रहे हो मीराल पर मर मिटा है ये बंदा। भक्त ने सारिम के कंधे पर हाथ रखा। खूबसूरती को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, सारिम बोला तो दोनों ने तालियां बजाना शुरू कर दी। वाह मौला, कैसे कैसे दिन दिखा रहा है मुझ मासूम को। जहां ने सर ऊपर उठाकर कहा। आप और मासूम, कि जिस दिन आपकी शादी होगी उस दिन तक टिक कर अगर आप इस घर में कोई बैठ जाए तो मेरा नाम बदल देना। साथ ने कहा तो जहान कॉलर चुका गया। तुम लोगों ने केटरिंग वाले को कॉल कर दी, अब तक नहीं आई। मुस्तान के आने पर सब संजीदा होंगे। जीता है जान। जहान आलम के हाथ में दी है आज की जिम्मेदारी। हर चीज़ परफेक्ट होगी आज, डोंट वरी। जहां ने कहा तो वजदान ने सर हिलाया। कुछ देर तक मेहमान आ जाएंगे, जाओ तुम लोग सब तैयार हो। अब टोलियां बना के बातें करते ना दिखना। शम्स अपने बेटे के साथ आएगा आज, उसकी बीवी भी होगी। काफ़ी इंसिस्ट करने पर आ रहे हैं वो लोग, तो अच्छे से खातिर मदारित कर लेना उनकी। उसकी बीवी सियासी औरत है तो ज़रा एहतियात रखना। आफिया को समझाकर वह बैठ गए। मुझे चाय बनवा दो, माला बना रही होगी, भेजती हूँ मैं, वो कहकर उठ गई। नगीन को सर पकड़े बैठे देख रियाज साहब ने अपना कोट उठा के पहना। जब उनका पोजीशन बदल ना हुआ, तब्दील ना हुआ, तो गहरा सांस भर के उन्होंने सवाल किया। क्या हो गया, क्यों परेशान हो? आपके बेटे ने परेशान कर दिया मुझे रियाज। नगीन ने उसकी जानिब देखा और ज़रा गुस्से से बोली। बेटा भी तुम्हारा ही है, परेशान भी तुम्हें ही करेगा। वो हल्का सा मुस्कुराए। है परेशान की वजह अगर माला है ना तो मैं जहर खा लूँगी, कह देती हूँ आपको। वो थक कर रो पड़ी। अब क्या किया है माला ने? रियाज साहब के सवाल पर नगीन ने उन्हें बताया कि दानैन को उनका बेटा कैसे भगा चुका है, और वो भी माला की हमायत में। ऐसी ऐसी बातें सुनाई, बच्ची रुकी ही नहीं और चली ही गई। मैं क्या करूँ इसका, वो बोली तो रियाज साहब पुरसोच से उनके सामने बैठ गए। माला भी इंटरेस्टेड है। व्यास के सवाल पर नगीन के पतंगे ही लग गए। अब सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं अपने इतने कीमती बेटे को उस मनहूस को दे दूंगी। नाजायज, नापाक, नस्ल ही नापाक है। मेरा बेटा उसे नस्ल बढ़ाएगा। मेरे खून नापाकी शामिल कर लूं। आपकी बहन आवारा, बदचलन, बदसात अपने बाप को खाएगी और ये मनहूस मुझे खा रही है। वो दहाड़ी तो रियाज साहब दबदबा गए। अपने बेटे से तुम वाकिफ हो, ऐसे पीछे हटने वाला नहीं वो। तो क्या करूं मैं, आप ही बता दें। आप सख्ती नहीं करते हो उस पर, नगीन तड़पी। तुमने करने दी है। कभी ऊंची आवाज़ से बात तक नहीं सुनता वो मेरी। आपको किसी खाते में रखता भी है। वो उस पर ही गुस्सा करने लगे। बाप को किसी खाते में रखता भी है, वो उस पर ही गुस्सा करने लगे। मुझे ही सुना लें आप। अच्छा सुनो बात, वो साजदा दुबई में ही है ना अभी? रियाज बोले तो नगीने नाराज की समझी से तो नगीने ना समझी से सर हिला दिया। उसकी बेटी हयाम याद है तुम्हें? वो हमारे जहान तो क्या, साथ से भी छोटी है अभी। शादी के काबिल है। उसके सवाल पे नगीन सर हिला गई। तुम्हारे खुरदुमाग बेटे को मासूम डरी सहमी लड़कियां पसंद हैं, तभी माला के पीछे दीवाना हो गया है। अपनी बहन को दावत दो, वो लड़की अच्छी है, हमारे जहान के साथ बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन वो काफ़ी छोटी है मेरे ख्याल से, अभी एफएससी की स्टूडेंट है। अरे बस करो, पता है साजदा का मुझे। वो जहान को देखकर सोचेगी
इस बारे में, और जब एक बार लड़का लड़की राज़ी हो जाए तो काजी क्या करेगा, उन्होंने समझाया तो नगीन सर हिला के। ये अच्छा मशवरा है, मैं आज ही करती हूँ। मैं आज ही कहती हूँ उसको, कल तक आ जाएगी। अच्छा शादी में ही आ जाए। वो जल्दी से मोबाइल उठा गई जबकि रियाज साहब उनके मुतमईन होने पर मुस्कुरा दिए। निकाह हमारे घर होगा, मैंने कह दिया था वजदान साहब को। उन्होंने कहा निकाह के बाद हमारे घर चलेंगे सब, तो उस पर मुझे कोई एतराज़ नहीं। बिलाल ने माँ को बताया, बेटा इतना खर्चा, अम्मी बहन की शादी में खर्चा होता ही है, बड़े लोग नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कुछ महसूस ही ना करेंगे। कुछ महसूस नहीं करेंगे। खैर मेराल कहाँ है? अंदर है, उसने कहाँ होना है, एक रट लगाई हुई है। पागल हो गई है, समझाएं इसे आप। वो पार्लर जाने की जिद कर रही है। रुहाब भी, फिर मिराल ने भी कहा तो थोड़े पैसे मिल जाते। बिलाल ने जेब से 5,000 के 3 नोट निकाल के माँ को दे दिए और संजीदगी से चला गया। उसकी माँ की आंखें भीग गईं, काश ऐना को वो उसके बेटे के साथ देख पाती। वो अंदर आई तो रुहाब तो खुशी से चमकने लगी। उम्मेराल ने भी सर हिला दिया। जो लहंगा उसका आया था वो लेके पार्लर के लिए निकल गई। दोनों, जबकि दूसरी तरफ ऐना को वक्त ने ड्रेस भिजवाया था। ऐना ने सबसे पहले वक्त को तस्वीर सेंड की तो वो ऑनलाइन नहीं था। उसका मुंह सा बन गया। यकीन ही ना आया ज़िंदगी इतनी अच्छी भी हो सकती है, फूलों की सेज की तरह। वो मुस्कुरा दी, कुछ शर्मा सी की और वक्त का इंतज़ार करने लगी। उसने कहा था वो लेने आएगा। प्राप्त की कॉल आने पर वो उससे बातों में लग गई, जो उससे कह रही थी कि वो तैयार है, कुछ देर में उसके पास आ जाएगी और उसके और वक्त के साथ हो जाएगी। जबकि ऐना हंसती उसकी बात पर। अरे निकाह तो हो जाता। गाड़ी आ गई तो वो चाचू के घर के लिए निकल गई। वो सब तैयार होकर गाड़ियों में सवार हुए। नगीन ने जहां को ड्राइविंग सीट पे बिठाया और अपनी सारी फैमिली भी उसी गाड़ी में बिठा ली, जबकि जहान का अंदाज बिल्कुल लाताल्लुकी लिए हुए था। नगीन उसे ही देख रही थी। उसने ना ही माला का जिक्र किया ना ही बात की और वो लोग वहां से निकल गए। जैसे ही वो लोग वहां पहुंचे तो उस मोहल्ले की जैसे रौनक ही बदल गई। साथ जहान और वक्त ने पूरे रोड पर आतिशबाजी की थी। सारिम उन सबको देखकर मुस्कुरा रहा था। बैंड बज रहा था मुसलसल। रोड पर उन लोगों ने उधम उठाया हुआ था और वजदान के घुरने पर अब वो सीधे हुए तो सब अंदर दाखिल हुए और बिलाल ने उन सबका इस्तकबाल किया। वक्त ने इर्द-गिर्द देखा और सेना खड़ी हुई नजर आ गई। वो रुहाब के साथ किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। वक्त ने हाथ उठाकर इशारा किया कि वो बहुत शानदार लग रही है। ऐना सटपटा गई और वक्त हंस दिया जबकि वो सब अंदर बैठ गए। जगह तंग थी लेकिन फिर भी वो लोग एडजस्ट कर गए थे। प्रॉब्लम तो असल उन्हें ऐना से थी, मीराल से तो बिल्कुल नहीं थी। निकाह ख्वाब भी आ गया था और मीराल ने रुहाब से कहा कि वो मीराल को भी ले आए जो दूसरे कमरे में थी। रुहाब और ऐना दोनों वहां से निकल गए जबकि बिलाल ने ऐना पर एक गलत निगाह भी नहीं डाली थी। रुहाब और ऐना उसके दूसरे रूम में आ गई तो बिस्तर पर मीराल का लहंगा और ज्वेलरी पड़ी देख एकदम उन दोनों के चेहरे के रंग उड़ गए। उस सामान के साथ एक कागज भी था जिस पर साफ लिखा था कि मैं शादी नहीं करना चाहती, मुझे जहान से शादी करनी थी और आइंदा भी मैं उसी से करूंगी। कुछ दिनों के लिए घर से जा रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ ये भी नहीं बताऊंगी। कुछ दिनों तक अम्मी अबू आपको कॉल करूंगी।
मैं ये नहीं कहना चाहती थी, लेकिन मैं सारिम से शादी नहीं करूँगी। पेपर पढ़कर वो ख्वाब के ओसान से ख़ता हो गए और वो बेसाख्ता रो पड़ी। एना वो मर जाएंगे। आज सुबह भी मेरा लापे के डरने की वजह से उनकी शुगर तेज़ हो गई थी। ये सब क्या कर दिया आप ही ने? वो बिस्तर पर बैठकर वो बिस्तर पर बैठ गई। एना खुद परेशान थी। अब क्या होगा? एना ने रुहाब को देखा। मैं ये नहीं कर सकती। मैं क्या करूं? आपने ने अब्बू का नहीं सोचा। एना, अब्बू मर जाएंगे। बाहर लोग देखो कितने हैं। हर दूसरा मिराल का इंतज़ार कर रहा था। अब क्या हुआ? अचानक उसकी आवाज़ थम गई। क्या हुआ? मिराल को ले आओ, मौलवी साहब इंतज़ार कर रहे हैं। बिलाल ने रुहाब को देखा और उसे रोता देख और बिस्तर पर सामान पड़ा देख बिलाल का चेहरा सुर्ख हो गया और जैसे बेआवाज़ सा रह गया। पेशानी अर्क आलूद सी हो गई। क्या हुआ बेटा? सब इंतज़ार कर रहे हैं। अम्मी भी आ गई और बात फैलने लगी। अम्मी तो वो सामान देखकर वहीं रोने लग गई। ऐना बेटे, अब वक्त को बता दो। उन सबको फरार का रास्ता ऐना ही लगी। मैं कैसे? वो ज़रा झिझकी कि सारी मीराल का मुंतज़िर था और यहाँ अब ये कह दिया जाए। तुरंत भाग गई। बिलाल बाहर निकल गया और वहाँ सारी फैमिली इंतज़ार में थी मीराल के। बिलाल की हिम्मत ही न बन पड़ी वो कहे कि उसकी बहन भाग गई। उसकी तबीयत अजीब सी होने लगी। लोग खचाखच भरे हुए थे। सब खैरियत है बेटा? रियाज ने उसके शाने पर हाथ रखा। जी। वो बिलाल ने सर हिला दिया। बेटा मीराल को ले आओ, अबू ने कहा। उनके चेहरे पे अनहोनी सा खौफ था। अबू मैं ले आता हूँ, आप फिक्र ना करें। बिलाल बाप की सिमत बढ़ा। तो ले आना यार, फिक्र को बांध रहा है। अबू ने कहा तो बिलाल की आंखें सुर्ख हो गई और रैना ने बख्त की कमर पर हाथ रखा। क्या हुआ? उसका फिक्रमंद चेहरा देखकर वो जल्दी से बोला। जहान भी सीधा हुआ। मीराल अभी भाग गई। एना सिसके और बख्त और जहान के भी चेहरे के रंग से उड़े। यकशक सारी में दोनों की शक्ल देखी। हुआ क्या है? कोई मुझे बताएगा? वजदा ने बिलाखिर गुस्से से कहा तो शाह ने गुस्से से सब में बता दिया। भाग गई है मेराल मोहतरमा। वो सर चटक कर हाथ झाड़ गया जबकि सारिम हकोदक था और एकदम ये बात आग की तरह फैल गई। बिलाल को लगा उसकी गर्दन शर्म के बोझ से टूट जाएगी। अरे हर दूसरे से तो बातें करने खड़ी हो जाती थी। तो औरतों की चेमागोइयाँ शुरू हो गई थी और नगीन और आफिया भी हकोदक थी। सारिम ने गुस्से से अपनी शेरवानी और सबकी जानिब देखा। निकाह किए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा मैं। मेरी बेइज्जती की है उस लड़की ने। वो पहली बार चीखा था और सबके मुंह बंद कर गया। वक्त तो जहान भी दूर खड़े थे। वजदान ने सारिम को पकड़ा। मैंने कहा भाई मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। मैं निकाह करने आया था और निकाह करके जाऊँगा। ये लोग पसंद किए थे आप लोगों ने मेरे लिए। वो दोनों भाभी बच्ची का। एक मिनट सारिम रुको। रियाज ने भी उसे रोका मगर बेइज्जती के एहसास से उसका दिमाग जो घुमा तो किसी के काबू में ना आया। मैंने कहा मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा। समझे आप लोग? इतना देर बहस मुबासा चलता रहा। बिलाल के अब्बू दिल थामे साकित बैठे थे और थे रिश्तेदार उन पर थू थू कर रहे थे। सालिम अलग हिलने के लिए तैयार नहीं था जबकि सबने कह दिया था कि यहाँ से चलो।
लेकिन उसके कदम जैसे मन मन भारी हो गए थे कि वो यहाँ तक आया और खाली हाथ चला जाए। ये सब तो लड़के वाले करते थे, लड़के वालों के साथ। और उसके साथ ये क्या हुआ था? गुस्से से भीड़ा हुआ था वो। चाचू, वक्त ने उसे पुकारा। वक्त, मुझसे बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगा तुम्हारा। लेकिन यार, कैसे और कौन निकाह करेगा बाप से? उसकी छोटी बहन। ऐसा ही तो होता है, बड़ी भाग जाए तो छोटी से ही तो होता है। नीच लोग हैं, इन्हें क्या फर्क पड़ेगा कि इज्जत किसे कहते हैं। निकाह कैसे? निकाह किए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। जाकर कह दो उन सब से। वो पंखारा तो दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे। रोहा के कानों तक ये बात पहुंची तो उसकी आंखें फैल गईं। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? और उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस अपना दुपट्टा उतार कर उसके कदमों में रखा तो राह को लगा वो वहीं खड़ी खड़ी मर गई हो। अम्मी, वो उनका बाजू थाम गई। हमारी इज्जत कुछ नहीं बची रुहाब, कुछ नहीं, तेरे अब्बू मर जाएंगे। मेराल ने मार दिया। वो तड़पी जबकि बिलाल कमरे में दाखिल हुआ। ये क्या बकवास है? मेरी बहन बहुत छोटी है, मैं ये निकाह नहीं होने दूंगा। क्या पागलपन है ये? वो सिर्फ 19 साल की है अम्मी। मर गई मैं, इनको संभालते संभालते। 25 साल की थी मेराल। आगे 25 में जाते ही ये भी उसकी जैसी होगी तो कहाँ जाके अपना मुंह छुपाऊंगी। तुम कुछ नहीं बोलोगे? अम्मी की बात पर रहाब के दिल में तीर की तरह उतरी। अम्मी की बात रहाब के दिल में तीर की तरह उतरी। अम्मी बस करें, बिलाल भड़का। बिलाल, मैं तुम्हारे से कुछ नहीं पूछ रही, चुप रहो तुम और चलो तुम मेरे साथ। रुहाब बुत की तरह अम्मी के साथ खींचती चली गई। एक एक बंदे को इख्तलाफ था इस बात से। ये कि निकाह ये निकाह नहीं होगा इस तरह। बिलाल बीच में ही चिल्ला उठा। रुहाब पत्थर की मूरत बनी बैठी थी जबकि सारिब ने बिलाल को देखा। मैं अपनी बहन को लेकर इनसिक्योर हूँ, मैं ये निकाह नहीं होने दे सकता। यूँ? बिलाल की बात पर उन सब ने गुस्से से उसे देखा। क्या चाहते हो तुम लड़के? वरसा ने घूर कर देखा। ये जिद है, ये जिद है, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बिलाल ने भी घूर कर उन्हें देखा। तो संभाल के रखनी थी ना। बड़ी की इज्जत, किसी का गुनाह किसी के सर पर ना रखें। बिलाल हाड़ा। वो बेकसूर है, बिलाल बोला जबकि रियाज ने सर झटका। हमारी इज्जत का ख्याल रखो लड़के, तुम्हारी बहन ने हमारी इज्जत धूल कर दी और फिर भी हम तुम्हारी बहन को इज्जत से ले जा रहे हैं, तो शुक्र अदा करो। वजदान बोले जबकि बिलाल ने माँ को देखा। आपका एहसान है, आप लोगों का एहसान है। वो बुरी तरह रो दी। अम्मी, बिलाल मुठियाँ भींच गया। ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे भी सिक्योरिटी दें। मैं भी आपकी बेटी से निकाह करूंगा ताकि मेरी बहन के साथ आप लोग नाइंसाफ़ी और उसे किसी गुस्से का निशाना ना बनाएं। दिमाग ठीक है? जहान और वक्त आंखों में आगे जबकि हुनैन तो हमन्ना की रहेगी। ये क्या बात की थी उन्होंने? अपने कलेजे पर हाथ पड़ा तो आंखों में आ गए तुम लोग। वो दोनों को झटकता बोला। तुम लोगों ने हमारी बेइज्जती की है जिसका भुगतान तुम भुगत रही हो, समझे? ज़्यादा सौदेबाजी की ज़रूरत नहीं है, जहां ने घूर कर कहा। अगर वहाँ पर निकाह होगा तो आपकी बेटी का मुझसे होगा, वरना आप लोग जा सकते हैं। वो बोला जबकि अम्मी ने बिलाल को पीछे किया। बस अम्मी, भेदबकी नहीं है, मेरी बहन है। उठो सारिम, इतनी औकात के लोग नहीं हैं ये। रियाज ने कहा तो सारिम ने सर झटका।
तो सारिम ने हाथ झटका। मैंने नहीं कहा था मेरे लिए इतने दो नंबरी लोगों को पसंद करें। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। जो काम करने आया था वो करके जाऊँगा। सारिम की ज़िद पे हुनैन काम से उठी। बिलाल अपनी ज़िद पर अड़ा था। ठीक है। वजदान साहब के अल्फाज देके हुनैन बाप को देखती रह गई। डैड, ताईजान, ये क्या कह रहे हैं आप? जहान वक्त साथ तीनों भड़क उठे जबकि वजदान ने हाथ से रोका और हुनैन को देखा। नहीं, नहीं बाबा, हुनैन ने सिसकी ली और वजदान ने उसे बैठने के लिए कहा।